जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुलिस और कुछ युवकों के आमने सामने टकराव को। ये कोई उपद्रवी नहीं है, ये कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी बाहर से आए हुए विदेशी कोई नागरिक नहीं है। ये अपने ही भारत के और उत्तर प्रदेश के युवा जो बेरोजगारी का आलम झेलते चले आ रहे हैं। इनके इम्तिहान की तहरीर की इम्तिहान है वो यूपी सरकार, जो बहरी और गूंगी सरकार है, वो सुन नहीं रही है। उसी को जगाने के लिए युवा प्रयागराज में 2 दिन से डटे हुए हैं। तो देखिए, ये यूपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आया था, इसका एग्ज़ाम भी हुआ, एग्ज़ाम लीक हुआ, दोबारा एग्ज़ाम कब होगा इसकी भी डेट फाइनल हो गई। एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होना है, लेकिन छात्रों का कहना है कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो अधिकारी लोग होते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं। पेपर पता नहीं चलता है कौन सा इजी और कौन सा कठिन है, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लगता है। छात्रों का कहना यहाँ तक है कि सीट तो सरकार पहले ही बेच चुकी है, केवल छात्रों को अब गुमराह कर रही है। तो आइए देखते हैं जो हमारे पास एपीपी न्यूज़ का जो न्यूज़ है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए गौर से। प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ झड़प हुई। जब बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो पुलिस तो अपना काम भी करेगी, क्योंकि पुलिस भी नौकरी ही कर रही है। तो प्रतियोगी छात्र नर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं कि नर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ की जो प्री परीक्षाएं 2023 की हैं वो होनी चाहिए। तो देखिए, युवा डटे हुए हैं, पुलिस के सामने मुकाबला कर रहे हैं। दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, भूखे हों, प्यासे हों, बरसात हो, सर्दी हो, डटे रहें बेचारे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इतना बुरा है, इतना बड़ा प्रदेश, और उसमें नौकरियां 10-10 साल में भी नहीं आती हैं, और आती हैं वो भी 1000, 2000, 3000, और उसमें लाखों छात्र फार्म डालते हैं, सरकार का खजाना भरते हैं। युवा मजदूरी करके और फार्म डालता है, उसके इम्तिहान कब होगा कोई पता नहीं। यूपीपीएससी कैंडिडेट प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, तो यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी जो अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। प्रतियोगी छात्र नर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ की जो एग्ज़ाम प्री है की परीक्षाएं कराई जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो छात्रों ने कहा कि जब तक हमें ये नहीं मिल जाता है कि कोई भी आकर के और ये अधिकारी कहेगा कि हाँ एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, और हम आराम से चुपचाप चले जाएंगे। हमने बहुत ही शांति ढंग से आंदोलन स्थापित किया था, 2 दिन हमने बड़े शांति से विकर्ण, कोई भी अधिकारी हमारे सम्मुख नहीं आया, मीडिया के भी लोग नहीं जाते हैं उन छात्रों की कवरेज करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए। लेकिन सरकार तो सरक रही है, और सरकते सरकते इसका भी इम्तिहान एक दिन होगा। ये युवाओं पर लाठियाँ चलवाती हैं, तो लाठी भी का हिसाब एक दिन हर किसी को देना होगा। कोई भी हो, जवानी,
और सत्ता एक दिन जरूर जाती है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ये तो आप कर सकते हैं कि पुलिस बल आपके हाथ में है और उन युवाओं पर लाठियां भी चलवा सकते हो, लेकिन उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हो, उनको नौकरी नहीं दे सकते हो। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से यूपी लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आयोग के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स लगाई गई। मौके पर वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड और आरएफएस के को भी तैनात किया गया है। वहीं छात्रों में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने की पूरी तैयारी की है। दोनों तरफ से संघर्ष देखने को मिल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एडीसीपी सिटी अभिषेक भारती भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो धरना स्थल के लिए बनाए गए निर्धारित जगह पर जाकर लोक विरोध प्रदर्शन करें और अपना जो ज्ञापन सौंपें, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जाम लगने लगा है। बता दें कि पीसीएस प्री 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 और 23 दिसंबर को कराई जाएगी। छात्रों के विरोध के चलते इन परीक्षाओं पर भी असर पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। तो सरकार अगर चाहे तो कोई भी स्थिति 10-5 मिनट की है। केवल एक ट्वीट सरकार का आते ही और ये जो लाखों के छात्र संख्या में डटे हुए हैं, ये अपने आप घर जाएं, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। इन्हें समय पढ़ने के लिए नहीं मिलता है और ये आंदोलन कौन करे, क्योंकि लेकिन सरकार कोई भी काम बिना आंदोलन शुरू करते होता नहीं है। ऐसा कोई पेपर बचता नहीं जो लीक ना होता हो। सरकार कहती है हम निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराएंगे, लेकिन जब छात्र कहते हैं निष्पक्ष कैसे होगा, जब पेपर ही आप देखते हैं कि कैसे कैसे पेपर आते हैं, उनके आंसर कैसे आते हैं। पुलिस में ही 70 क्वेश्चन रोंग थे। छोटी मोटी बात है क्या? पेपर बनाने पर किसने ऑब्जेक्शन लिया गया कि 70 क्वेश्चन रोंग? छात्र अगर एक क्वेश्चन रोंग करता है उसका नंबर कटता है। क्या उन जिन्होंने इस पेपर को सेट किया था, कितने लोगों को वेतन कटा गया, कितने लोगों की नौकरी से हटा दिया गया हो? छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे को तो तुरंत सबक सिखाना चाहिए। जो आगे उस पद पर जो भी काम करे तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। और सरकार तो जो खिलवाड़ करती है वो आप सभी के सामने किसी से छुपा नहीं है। छात्र आंदोलन करते हैं, डर डर के करते हैं, क्योंकि बुलडोजर का जो खौफ सरकार ने बना रखा है, एक दिन ये बुलडोजर ही सरकार को भी लो डूबेगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े अहंकारी चले गए तो सत्ता ही के लिए है। ये कुछ ही दिनों के बाद जब चली जाएगी, राह दिखा देगी। इन युवकों से ही आप बने हैं और इन युवकों को ही आप सड़कों पर घसीटते हैं, सड़कों पर दौड़ाते हैं। तो इनके भी हृदय में जो भावनाएं हैं वो सरकार के लिए किस प्रकार की होंगी। ये छात्र जो आंदोलन करते हैं, इनके लिए सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सब 2-2 शब्द जरूर लिखेंगे। इनका मनोबल टूटे ना, इनका मनोबल बढ़ता रहे, इसलिए इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।